नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता तिवारी। मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ अंश गैस्ट्रो एंडोक्राइन क्लिनिक भुवनेश्वर में। आज हम इंसुलिन के बारे में चर्चा करेंगे। इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सही टेक्निक क्या है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में, तो इस बारे में हम बात करेंगे। इंसुलिन इंजेक्शन दो फॉर्म्स में आता है, या तो वायल में जिसे सिरिंज की सहायता से लिया जाता है, या फिर कार्ट्रिज फॉर्म में जिसे इस तरीके के पेन से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इंसुलिन को स्टोर कैसे करना है। इंसुलिन इंजेक्शन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर किया जाता है। इसीलिए अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो फ्रिज के डोर में आपको रखना है। एक बार कार्ट्रिज खोल देने के बाद में 28 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वो सेफ रहता है। तो अगर आप ठंडे जगह पे रहते हैं या ठंडी के दिन है, टेम्परेचर 30 डिग्री से कम है, तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन गर्म दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी के दिनों में, तो उसे आपको ठंडी जगह पे फ्रिज के अंदर रखना है। इंजेक्शन यूज़ करने के पहले आपको इंजेक्शन को फ्रिज से निकालना है और उसको अपने हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से उस जो इंजेक्शन है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा। इंजेक्शन ठंडे फॉर्म में नहीं देना है, उसको 10 मिनट बाहर रखने के बाद में ही इंजेक्ट करना है, सो दैट कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। कोल्ड फॉर्म में इसको ले लेने से ज़्यादा दर्द हो सकता है या फिर हाइपरट्रॉफी हो सकती है स्किन में, तो कोल्ड इंजेक्शन लेना अवॉइड करें। इसके बाद जहाँ पे आप इंजेक्शन देने वाले हैं, पेट में या जंघ में, वो जगह को आप डिसाइड कर लें, उसे क्लीन कर लें। पेन में कार्ट्रिज डाल के तैयार कर लें। पेन इस तरह का रहता है जिसमें आपका जो छूंची है, जो सुई है, वो अलग से रहती है। तो सुई को आपको अटैच कर लेना है इसमें। जितना अमाउंट आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको डायल करना है। यहाँ पे ये नंबर रहता है जिसमें आप डायल कर लेंगे इसको, और आप जहाँ देने वाले हैं वो स्किन को आपको 2 एंगल से पकड़ना है और इंजेक्शन इस तरीके से प्रेस करके दे देना है। देने के बाद में आपको 10 तक गिनना है, सो दैट कि जो दिया हुआ इंजेक्शन है वो बाहर ना आ जाए। इंजेक्शन हमेशा स्ट्रेट देना है, कभी भी टेढ़ा या इस तरह से नहीं देना है। 10 तक गिनना है, निकाल लेना है। इंजेक्शन देने वाली जगह में कभी भी आपको मसलना नहीं है या रब नहीं करना है, और उस जगह को छोड़ देना है। एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन नहीं देना है। इंजेक्शन हमेशा जगह बदल बदल के देना होता है, इसको बोलते हैं साइट रोटेशन। अगर एक ही जगह पे हम बार बार इंजेक्शन देंगे तो वो जगह हाइपरट्रोफी या अट्रोफी हो जाएगी, और इंजेक्शन जो है हमारा वो बॉडी में पहुंचेगा नहीं ठीक से, जिससे शुगर कंट्रोल खराब हो सकता है। तो एक जगह इंजेक्शन देने के बाद 1 इंच छोड़ के, उसके बाजू में फिर 1 इंच छोड़ के, इस तरह से रोटेट करते जाएंगे। जहाँ पे अच्छा फैट है, जैसे जंघ में, पेट के निचले हिस्से में, पेट के साइड में, या इवन अगर आप हेल्दी हैं, फैट कंटेंट अच्छा है, तो आर्म्स में आप इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन देने के बाद में अगर आपने ओपन कर लिया है तो उसका निडल निकाल के पेन को क्लोज करके पेन को उसके केस में रख के आप बाहर रख सकते हैं। एक बार कार्ट्रिज या वायल खोल देने के बाद 28 टू 30 डेज में इंसुलिन खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा डोज लग रहा है तो वो 10 या 15 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब आप कार्ट्रिज खोलते हैं उसके ऊपर डेट लिख लीजिए, और 1 महीने के बाद वो इंजेक्शन को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। 1 महीने के बाद में भी वही पुराना इंसुलिन अगर लेते रहेंगे तो वो काम ठीक से नहीं करेगा। काफ़ी पेशेंट हमसे पूछते हैं कि इंसुलिन की क्या ज़रूरत है, इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, स्पेशली ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म को। जब भी हम कुछ खाते हैं तो बॉडी में शुगर जाता है। ये शुगर को सेल्स में भेजने के लिए, यानी यूटिलाइज करने के लिए, इंसुलिन की बहुत ज़रूरत है। नॉर्मली सभी के बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन डायबिटीज़ में या तो ये इंसुलिन कम हो जाता है या फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। ऐसे में हमें बाहर से इंसुलिन हार्मोन देना पड़ता है। ये इंसुलिन पूरी तरह से सेफ है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। काफ़ी बार पेशेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि अगर एक बार इंसुलिन ले लिया तो क्या लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इंसुलिन बहुत बार टेम्परेरी फॉर्म में भी देते हैं। जैसे पेशेंट्स अगर सिक हैं, आईसीयू में हैं,
या प्रेगनेंसी है, सर्जरी हुआ है, तो हम कुछ दिनों के लिए उन्हें इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं और डिस्चार्ज के टाइम जब पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं उनको वापस से हम मेडिसिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी जो सबसे कॉमन तरीके का डायबिटीज़ है, उसमें स्टार्टिंग में मेडिसिन से अच्छे से कंट्रोल हो जाता है ब्लड शुगर, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स लाइक रफली 10 to 12 ईयर्स में जो इंसुलिन है वो बनना काफ़ी कम हो जाता है बॉडी में, यानी बॉडी का निजरो इंसुलिन प्रोडक्शन खूब कम ही हो जाए, तो उस समय आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसको सेकेंडरी OHA फेलियर बोलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी खुद से इंसुलिन नहीं बना पा रही है। 3 या 4 दवाइयाँ लेने के बाद में भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे इंसुलिन। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल फेल हो गया है या आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। उस समय आपको इंसुलिन जो डोज में आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं लीजिए। काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कि इंसुलिन लेने का सही समय क्या है, कितना देर पहले या बाद में इंसुलिन लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रकार का इंसुलिन दिया जा रहा है। जिस तरह से जो हमारे ट्रेडिशनल रेगुलर इंसुलिन्स हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेती, बट रेगुलर इंसुलिन जो खाने के पहले दिए जाते हैं यानी प्रांडियल इंसुलिन, वो मोस्ट कॉमनली खाने के 15 से 20 मिनट पहले लिया जाता है। आजकल उसी इंसुलिन के नए फॉर्म जैसे इंसुलिन एनालॉग्स, वो आप खाने के इमीडिएटली पहले भी ले सकते हैं, या कभी अगर भूल जाएं तो इवन खाने के बाद में भी 5 या 10 मिनट के अंदर आप वो इंसुलिन ले सकते हैं। दूसरा जो इंसुलिन होता है यानी बेसल इंसुलिन, जो 24 आवर्स या 12 आवर्स काम करके आपके शुगर को कंट्रोल में रखता है, वो आप खाने के बाद में यूजुअली रात के समय पे लेते हैं। तो इंसुलिन लेने का सही समय, कौन सा इंसुलिन आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे ट्रीटमेंट देने के समय कि आपको कितने टाइम पहले लेना चाहिए या कितने टाइम बाद। एक क्वेश्चन है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इंसुलिन आपको कैसे कैरी करना चाहिए। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो इंसुलिन को हमेशा आप कभी भी लगेज में ना रखें, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आपका इंसुलिन खराब हो सकता है। आप हमेशा अपने हैंड बैग में कैरी कीजिए। हमेशा जो आपके केयर टेकर हैं या फ्लाइट अटेंडेंट हैं उनको इन्फॉर्म करके रखिए कि आप इंसुलिन कैरी कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर से इंसुलिन खराब हो सकता है, इस बारे में ध्यान रखना है। और हमेशा 2 इंसुलिन कैरी कीजिए कि अगर एक में कुछ खराबी होती है तो एटलीस्ट आपका दूसरा इंसुलिन काम करता रहेगा। अगर आप बाय रोड या बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको खाली डिक्की में या ग्लव बॉक्स में इंसुलिन कैरी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ सकता है, इंसुलिन खराब हो सकता है। इंसुलिन को आप अगर ठंडी जगह में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा हमने बोला, अगर 30 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो आप ओपनली भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गर्म जगह कहीं जा रहे हैं, गर्म दिनों में जा रहे हैं, तो ये इंश्योर कीजिए कि जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं वहाँ फ्रिज की सुविधा हो, सो दैट कि आप इंसुलिन वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करके रख पाएँ। काफ़ी हमारे पेशेंट्स होते हैं जो विलेजेस में रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं जहाँ फ्रिज की सुविधा नहीं है, तो वो लोग पूछते हैं कि किस तरह से हम लेंगे इंजेक्शन। अगर फ्रिज नहीं भी है तो भी इंसुलिन को आप आराम से ले सकते हैं। उसके काफ़ी तरीके हैं, जैसे कोई ठंडी जगह पे या मटके में, आप जो छोटा मटका होता है उसमें थोड़ा सा पानी रख के आप इंसुलिन को उसमें रख सकते हैं। ध्यान ये रखिए कि पूरा इंजेक्शन उसके अंदर डूब नहीं जाए, क्योंकि उसके अंदर छोटा छोटा सुई की वजह से छेद हो सकता है, पानी उसमें जाके इंसुलिन को खराब कर सकता है। उसको ऊपर रख सकते हैं या फिर कोई कपड़े में बांध के आप उसको गीले कपड़े में बांध के रख सकते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आप घर में स्टोर कर रहे हैं तो किचन में या फ्रिज के आजू बाजू में जहाँ गर्मी ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे आपको इंसुलिन को नहीं रखना है। अपने रूम टेम्परेचर पे आप इंसुलिन को रख सकते हैं। काफ़ी बार पूछते हैं लोग कि इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इंसुलिन लेने से क्या हो जाएगा। इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है जो आपकी बॉडी में भी बनता है। जो इंसुलिन हम इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं वो डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ एग्जैक्टली सिमिलर इंसुलिन होता है, ह्यूमन इंसुलिन जैसा। तो साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हाँ, इंसुलिन लेने से आपका वज़न बढ़ सकता है अगर आप डाइट फॉलो नहीं करें। तो सही डाइट फॉलो करना, टाइम से इंजेक्शंस लेना
टाइम से खाना पीना खाना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना, रेगुलर ब्लड चेकअप करके अपने डॉक्टर को रेगुलरली दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इंसुलिन से एलर्जी होने के या कोई साइड इफेक्ट होने के कोई ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। आजकल जो लेटेस्ट जो इंसुलिन आए हैं दे आर हाईली प्योरीफाइड, तो उसमें एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में रेड पैचेस आ रहे हैं या गांठ बन रही है, बार बार बन रही है, तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंसुलिन से आपको एलर्जी हो, तो वो इंसुलिन बदल के आपको दूसरा देंगे या ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट देंगे। नमस्कार।